बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड प्रोक्योरमेंट, इसके लिए बुक में एक छोटी सी केस स्टडी भी दी हुई है कि एक दुकानदार था, वो अपनी कोई एक प्रोडक्ट सेल करता था। फॉर एग्जांपल कुछ भी चेयर लगा लें, टेबल चेयर सेल करता था। तो वो जब भी उसकी आइटम नियर टू एंड होती थी, वो फ़ोन करता था अपने वेंडर को कि भाई नया स्टॉक भिजवा दो। वो नई चीज़ें आ जाती थी, फिर सेल शुरू हो जाती थी। तो वो इससे मतमईन था। फिर उसका जैसे जैसे आबादी उस इलाके की बढ़ती गई, उसकी डिमांड भी बढ़ती गई, तो बिज़नेस बढ़ना शुरू हो गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक प्रोक्योरमेंट के लिए एक बंदा हायर कर लूँ जो कि ये सारी प्रोक्योरमेंट करे, और मेरा जो काम है वो मैं अपनी सेल के ऊपर लगाऊं। तो जब प्रोक्योरमेंट के बंदे को हायर किया उसने, तो उस बंदे ने आके उससे पूछा कि भी आप कैसे, आपकी प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी क्या है, क्या स्ट्रेटजी, आप मुझे ज़रा गाइड कर दें ताकि मैं उस हिसाब से प्रोक्योरमेंट करूं। तो उस दुकानदार ने कहा कि भी मेरी तो कोई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी नहीं है, मैं तो जब स्टॉक ख़त्म होता है तो फ़ोन कर देता हूँ, वेंडर भिजवा देता है, सप्लायर जो है वो चीज़ें भिजवा देता है, मैं सेल शुरू कर देता हूँ बस। तो वो प्रोक्योरमेंट वाला बंदा बड़ा हैरान हुआ कि ये आप किस तरह की, ये तो आप फिर आपका तो प्रॉफिट बहुत कम हो रहा होगा। तो इस तरह से परचेज़ में तो सारा प्रॉफिट होता है, यानी प्रोक्योरमेंट के दौरान जो आप जितनी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं वही तो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। तो आप तो अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी लूज़ कर रहे हैं और शायद आप नॉर्मल प्रॉफिट में से भी कुछ लूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से इफ़ेक्टिव प्रोक्योरमेंट हो सकती है। तो जब बंदे ने उसका सिस्टम को खंगाला, देखा कि भाई इसने पीछे क्या किया हुआ है, तो उसको ये 3-4 चीज़ों का अंदाज़ा हुआ कि नंबर 1, एक तो वो स्टॉक लेवल चेक नहीं करता था। वो सिर्फ स्टोर को एक नज़र देखता था कि अच्छा बस अब ये लास्ट तक चला गया और इतना स्टोर खाली हो गया, बस इतना भरा हुआ है। तो वो अगला फ़ोन कर देता था कि भी स्टॉक और भिजवा दो। तो उसको ये नहीं पता होता था कि स्टॉक में जो चीज़ें पड़ी हैं, जो नज़र आ रहा है कि कुछ स्टोर भरा हुआ है और बाकी इतना सारा खाली है, तो जो भरा हुआ है वो किन चीज़ों से भरा हुआ है। क्या वो एक ही आइटम है, वो 2 आइटम है, 3 आइटम है, या उनमें से कोई डैमेज है, कोई एक्सपायर्ड है या क्या है। तो वो स्टॉक को चेक नहीं करता था, बस अगला ऑर्डर दे देता, चीज़ें आती थी और फिर सेल शुरू हो जाती थी। तो नंबर 2, वो मार्केट को सोर्स नहीं करता था। उसको पता ही नहीं था कि कितने और नए सप्लायर मार्केट में आ चुके हैं जो यही आइटम सेल कर रहे हैं, उनकी प्राइसेस उनसे कम भी हैं, ज़्यादा भी हैं। तो ना वो प्राइसेस को चेक करता था, ना वो मार्केट का कंपैरिजन करता था। तो नंबर 3, वो क्वालिटी को चेक नहीं करता था कि जो चीज़ें आ रही हैं उनकी क्वालिटी क्या है, और अगर वो चीज़ अच्छी होती थी, सेल हो जाती थी, या कोई कंप्लेंट आती थी तो वो वापस स्टोर में चली जाती थी और उसको रिप्लेसमेंट दे दी जाती थी। तो ये भी एक फ्लॉ था कि वो क्वालिटी को चेक नहीं करता। और नंबर 4, कॉस्ट ऑफ गेटिंग ऑर्डर डिलीवर्ड। कॉस्ट ऑफ गेटिंग ऑर्डर डिलीवर होता है कि आप जो पे कर रहे हैं अपने सप्लायर को, उसमें फ्रेट प्लस उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो दोनों शामिल होती हैं। तो अब उसको ये भी नहीं पता था कि इसमें जो मैं टोटल कॉस्ट उसको पे कर रहा हूँ उसमें फ्रेट कितना है और उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, क्या सप्लायर उससे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं चार्ज कर रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें प्रोक्योरमेंट वाले बंदे ने उसको समझाई कि अगर हम इनके ऊपर फोकस करेंगे, हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे या एक प्रोक्योरमेंट का प्लान बनाएंगे कि हमने जब भी प्रोक्योरमेंट को करना है तो हमने अपने पहले स्टॉक को चेक करना है कि पीछे स्टॉक कितना है, हमारी आगे जो हमने, जैसे अगर हमने 1 माह का स्टॉक लेना है तो हमारी सेल, एक्सपेक्टेड सेल क्या है, या पीछे रूटीन जो सेल की चल रही वो कितनी है, स्टॉक कितना पड़ा है और नई हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए। तो इस तरह से हम पहले स्टॉक के लिए एक मेंटेन करेंगे, एक फोरकास्ट बनाएंगे कि अगर इतना स्टॉक है तो इतने की और ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम ऑर्डर करेंगे। और ऑर्डर करने से पहले हम मार्केट सोर्स करेंगे कि और कितने सप्लायर हैं इस आइटम के, उनकी प्राइसेस क्या है, उनका कंपैरिजन करेंगे, और फिर हम उसको जिसकी प्राइसेस कम होंगी और उस क्वालिटी और वही सस्टेनेबिलिटी, यानी बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी, के प्राइस लोएस्ट होगी, क्वालिटी वो जो हम सेल करना चाहते हैं अपने कस्टमर को, और सस्टेनेबल लाइफ हो उसकी, कि वो अपनी जो फिक्स लाइफ है, जो एक्सपायरी तक की लाइफ है वो गुजारे। तो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी हम लेंगे ताकि हम कस्टमर को बेहतर सर्व कर सकें। और क्वालिटी चेक के लिए हम एक प्रोसेस रखेंगे इनकमिंग में। जब चीज़ें आएंगी तो हम उनको देखेंगे कि जो हमारी रिक्वायर्ड क्वालिटी है, क्या ये वही चीज़ें आ रही हैं,
और कॉस्ट को हम चेक करेंगे कि इसमें फ्रेट कितना है, इसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, तो जो डिलीवर्ड हमें चीज़ें हो रही हैं वो किस कॉस्ट में पड़ रही हैं। समटाइम ये होता है कि आप मैंने कारपेट ख़रीदा था, मैंने उससे पूछा, उसने कहा जी इतने रुपये स्क्वायर फुट आएगा, तो मैंने उसे मेजरमेंट बताई, इतनी मेजरमेंट है मेरे कमरे की, उसने मल्टीप्लाई करके कहा जी कि इतने 1000 में आपका कारपेट हो जाएगा। तो मैंने उसे एड्रेस बताया, जब वो मेरे घर पे आया तो उसमें कोई 2000 ज़्यादा थे। तो उसने, जब मैंने बिल देखा तो मैंने कहा, उसने कहा जी ये इतना फ्रेट है, ये लोडिंग है और ये अनलोडिंग है जो आपके घर पे होगी, और ये उसकी कारपेट की कास्ट है। तो इस तरह से जो मेरी एक्सपेक्टेड प्राइस थी, जो मैं समझ के बैठा हुआ था कि जी इतना कारपेट आ रहा है और मैंने इतने पैसे पे करने हैं, तो वो उससे 2000 ज़्यादा का हुआ। तो इस तरह से जब आप फ्रीक्वेंटली यानी रूटीन में बहुत सारी चीज़ें आप ख़रीद रहे होते हैं, ऑर्डर कर रहे होते हैं, आ रही होती हैं, तो आप हर चीज़ को एवेल्यूएट नहीं कर रहे होते। मतलब अगर एक ही सिंगल ऑनर है और वो उसकी कोई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी नहीं है, तो वो इस तरह की मिस्टेक कर सकता है कि वो जो कॉस्ट उसको गेटिंग ऑर्डर कॉस्ट है कि ऑर्डर रिसीव करने की, वो हायर साइड पे भी हो सकती है। तो अब प्रोक्योरमेंट में जब उसने एक बंदे को हायर किया तो उसने उसके लिए जो पॉलिसी बनाई, जो स्ट्रेटजी बनाई कि हमने किस तरह से प्रोक्योरमेंट करनी है, तो ये उसका डिफरेंस है कि एक बंदा जो पहले नॉर्मल बस फ़ोन करता था और परचेज़ कर लेता था, और एक बंदा जब वहाँ पे कोई क्वालिफाइड एक्सपीरियंस बंदे को हायर किया गया, तो उसने जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की, वो ये डिफरेंस है बिटवीन परचेज एंड प्रोक्योरमेंट। इसके लिए मैं आगे एक और वीडियो भी लगा दूंगा, ये मेरी पुरानी वीडियो है और शुरू की है तो इसको भी देख लीजिएगा, इससे थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि परचेजेज एक प्रोसेस का नाम है जो प्रोक्योरमेंट के अंदर हो जाता है, और प्रोक्योरमेंट एक स्ट्रेटजी या पॉलिसी या ओवरऑल आपकी जो जिसमें आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट रख के कुछ थिंकिंग करते हैं, यानी आप एक मैनुअल बना के देते हैं। जैसे हर चीज़ का एक मैनुअल होता है, आप मोबाइल ख़रीदें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें एक पूरी गाइड होती है कि आप इसको किस किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से कर सकते हैं और किस तरह से करेंगे। तो इसी तरह से एक प्रोक्योरमेंट का मैनुअल होता है। अगर आप प्रोक्योरमेंट को प्रोक्योरमेंट मैनुअल के तहत करेंगे तो वो प्रोक्योरमेंट होगी, और बगैर मैनुअल के करेंगे तो वो जस्ट परचेजेस होगी, जिस तरह से कि ये बंदा फ़ोन करता था और चीज़ें उठा लेता था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।